कोरोना वायरस को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे, लोग सही और पूरी जानकारी हासिल कर सकें, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम नाजरीन के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब माहिरीन और डॉक्टरों के जरिए देने की कोशिश करते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम प्रियंका आनंद है और मैं उज्जैन की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुझे किराने की दुकान से आकर कपड़े बदलने चाहिए या नहाना चाहिए? हरप्रीत सिंह, स्वीटी, कानपुर से कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? मैं निशा सिन्हा झारखंड रांची से बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाजार जाकर सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने तो छुट्टे पैसे लेके जाएं, ताकि ज़्यादा स्पर्श ना हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी जरूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हो, पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। लाई हुई सब्जियां हल्दी और नमक के पानी में आधा घंटा भिगो के रखिए, बाद में अच्छी तरह से धो के इन्हें पका सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना से लड़ने के लिए 20 दिन में 1500 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार कर दिया है। इस अस्पताल को बाद में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तब्दील कर दिया जाएगा। बीस दिनों में अस्पताल तैयार। 13 मंजिला कोविड-19 अस्पताल, 1500 बिस्तर, 50 आईसीयू तैयार, 400 डॉक्टर्स, 800 नर्सेस की खिदमत। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के इलाके गच्चीबाउली स्पोर्ट्स विलेज के 13 मंजिला स्पोर्ट्स टावर को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया है। 20 दिनों में तकरीबन 1000 मजदूरों ने मिलकर एक टावर को एक मुकम्मल कोरोना वायरस हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। इस हॉस्पिटल में 50 आईसीयू यूनिट, 1500 बेड्स हैं। तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने स्पोर्ट्स टावर को अस्पताल में तब्दील करने का जिम्मा लिया था और उसने 3 हफ्तों से कम वक्त में इसे मुकम्मल कर दिया है। इस टावर को 10 साल पहले तामीर किया गया था। ओहदेदारों ने बताया कि इस अस्पताल में 400 डॉक्टर्स और उससे दुगनी तादाद में नर्सेस काम कर सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 19 अप्रैल को ऐलान किया था कि इस अस्पताल को बाद में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसका नाम तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होगा। तेलंगाना हुकूमत ने साबित कर दिया है कि वो किसी से भी कम नहीं है। बताया गया था कि चीन ने कोरोना वायरस के लिए वुहान में सिर्फ 10 दिन में 1000 बिस्तरों का एक अस्पताल तैयार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। अमेरिका में तिब के शोबे में हिंदुस्तानी निजात डॉक्टर रेखा भंडारी जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर रेखा भंडारी 3 बोर्ड पास हैं और किंग्स ब्रूक जेविश मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में जेरेटिक्स की चीफ हैं। देखिए। अमेरिका में तिब के शोबे में हिंदुस्तानी निजात डॉक्टर रेखा भंडारी जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर रेखा भंडारी 3 बोर्ड पास हैं और किंग्स ब्रूक जेविश मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में जेरेट्रिक्स की चीफ हैं। जेरेट्रिक्स उम्ररसीदा अफराद से जुड़ी बीमारियों का शुबा है, लिहाजा कोरोना वायरस से लड़ाई में जेरेट्रिक्स के माहिरीन का अहम रोल है, क्योंकि उम्ररसीदा अफराद
जो पहले से किसी आर्जे में मुब्तला हों, उन पर नोवेल कोरोना वायरस के असरात ज्यादा संगीन नोयत के हो रहे हैं। डॉक्टर रेखा भंडारी मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं। पिछले 15 वर्षों से ज्यादा से वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रही हैं। डॉक्टर रेखा भंडारी जयपुर फूड यूएसए के चेयरमैन प्रेम भंडारी की अहलिया हैं और माहिर तालीम एसपीसी भंडारी की बहू हैं। इनका ताल्लुक राजस्थान के जोधपुर से है। तिब के शोबे में नुमाया खिदमात के लिए डॉक्टर रेखा भंडारी को मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उम्र रसीदा अफराद की खिदमात के लिए दिया जाने वाला बावकार एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। रियासत तेलंगाना में कोरोना की जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब तैयार किया है। डीआरडीओ ने रिकॉर्ड वक्त सिर्फ 15 दिनों में मोबाइल लैब तैयार किया है। आमतौर पर इस तरह का लैब तैयार करने के लिए 6 माह का वक्त लगता है। कंटेनर में तैयार किए गए मोबाइल टेस्टिंग लैब में बैनुल-अक़वामी मेयार की तमाम सहूलियात मैसर हैं। एक दिन में 1000 नमूनों की जांच हो सकती है। इस मामले पर डीआरडीओ के सीनियर साइंसदान श्रीनिवास राव से बात की हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने। ये लैब तैयार हुई, क्या खास बात है इसकी और क्या आपके दिमाग में मेन टारगेट था कि इस लैब में जो होना चाहिए? अभी कोविड-19 की जो भी टेस्टिंग है, स्क्रीनिंग है और डायग्नोसिस करना है, उसके लिए आपको ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक होता है कि हम बायोसेफ्टी एनवायरनमेंट में करना है। बायोसेफ्टी में भी लेवल्स होते हैं। अभी ये लेवल 3 में बनवाया है। लेवल 3 का मतलब बाहर से अंदर का प्रेशर मिनिमम 30 पास्कल्स का डिफरेंस रहता है। मतलब बाहर का प्रेशर से अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। सो नेगेटिव प्रेशर चैम्बर बोलते हैं। और अंदर से जो भी है उसको फिल्टर करते हैं, मतलब हेपा फिल्टर्स बोल के लगते हैं। मतलब जो भी बाकी वायरस है वो नहीं रहेगा। सिर्फ जो सैंपल हम लेंगे वो करेक्ट सैंपल बाहर आएगा। और जो भी सैंपल भी चेक करते बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसको 100% सेफ्टी एनवायरनमेंट में लोग टेस्ट करना पड़ता है। और ये भी जो फैसिलिटी ऐसा बनवाया गया है कि कम से कम 1000 सैंपल्स कर सकते हैं एक आदमी। एक दिन में आप इस लैब में 1000 सैंपल कर सकते हैं। वैसे ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। जो एफिशिएंसी है वो बिल्ड होता है, उसके ऊपर कितना ज़्यादा हो सकता है वो ऑगमेंटेशन में कर सकते हैं। और ये नॉट ओनली फॉर इनिशियली वो वहाँ पे एनालिसिस कर लेंगे, फिर बाद में दूसरा भी चैम्बर है। दूसरे चैम्बर में बाकी का आरटीपीसीआर टेस्टिंग बोलते हैं वो कर सकते हैं। दैट मतलब उन लोग ईएसआईसी के जो वायरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर्स है, हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस दिया गया है कि हमें ऐसे 2 चैम्बर चाहिए। सर क्या इस लैब को जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है उससे इसकी मान्यता है? आपकी इस लैब से जो रिपोर्ट होगी वो क्या वैलिड मानी जाएगी? क्या इसकी हम इसको जो भी स्टैंडर्ड्स है, डीआरडीओ का सिस्टम जैसा है, डीआरडीओ का काफ़ी इंटरनल रिव्यू होता है। कुछ भी हम डिज़ाइन करते हैं ऐसे ही बाहर नहीं आएगा। हमारा इंटरनल रिव्यू है। हमारा इंटरनल रिव्यू स्ट्रक्चर में रिव्यू हुआ है। जो कंपनी जो बनाया है इसको, जो आईक्लीन है, तो कंपनी ऑलरेडी ऐसे लेबोरेटरीज, सिविल लेबोरेटरीज बना चुका है। मतलब एक्सपर्टीज जो बनवाया ऐसा कंपनी का भी एक्सपर्टीज है। और जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के चेकलिस्ट है, मुताबिक चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के हर पॉइंट को हम रिव्यू करके वो चेकलिस्ट को इंश्योर किए कि वो चेकलिस्ट मीट होता है। दैट मीन्स हम जो एनवायरनमेंट क्रिएट किए वो एनवायरनमेंट इज सुटेबल फॉर एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। सर ये मूवेबल है, इसका क्या फायदा आप देख रहे हैं? और ऐसे कितने और लैब बनाने का कुछ प्लान है क्या डीआरडीओ के पास? नहीं, हमारा डीआरडीओ जनरली डेवलपमेंट करती है। हम तो डेवलपमेंट कर दिए हैं। ऐसा मोबाइल में करना है बोल के आइडिया करके डेवलपमेंट कर दिए। मोबाइल का मुताबिक क्या है ना, कहीं रिमोट लोकेशन जाना है तो रिमोट लोकेशन इमीडिएटली 2 ट्रक में, अभी देखो ये 2 ट्रक में इधर लेके आके रख दिए। आप जेके कितना एनवायरनमेंट में हम लगा दिए, ऐसा कहीं भी लगा जा सकते हैं। इंडिया में कहीं भी लेके जाओ इसको लगा सकते हैं। ये एडवांटेज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुल मिला के ये जो लैब बन के तैयार हुआ, खास बात यह है कि ये मूवेबल है, ये कहीं भी जा सकता है। एक ट्रक में, एक लॉरी में इसको रखा जा सकता है। और आप देखें कि यहाँ से इसको उठा के किसी ट्रक में रख दिया गया और फिर इसको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जा सकता है या कोई भी रिमोट एरिया में भेज सकते हैं जहाँ टेस्ट करना या ज़्यादा संख्या में टेस्ट करना ज़रूरी है, तेज़ी से टेस्ट करना ज़रूरी है। तो कुल मिला के डीआरडीओ ने एक नया एक एग्जाम्पल सेट किया है और ये फिर देश में बाकी जगहों पर भी इस तरह के लैब बनाए जा सकते हैं और इससे जो है कहीं ना कहीं कोविड-19 से खतरे से निपटने में सहयोग मिलेगा।
कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जिस्मानी तौर पर कमजोर मोहम्मद लतीफ अपने घर में मास्क तैयार करके गरीब और जरूरतमंद लोगों में तकसीम कर रहे हैं। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद वो दर्जी का काम भी कर रहे हैं। लतीफ का कहना है कि जब उन्होंने एक गरीब खातून को 50 रुपये की रकम में एक मास्क खरीदते देखा तो उन्होंने इरादा किया कि वो घर में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मास्क बनाएंगे। लतीफ ने अपने खर्चे से बड़ी तादाद में मास्क तैयार किए हैं। मैं ऐसे ही घर में बैठा हूँ, घर में ही काम करता हूँ, तो एक बूढ़ी खातून जिसको मैंने देखा तो उसने अचानक मैंने उसके हाथ में एक मास्क देखी। मैंने उससे कहा, माँ जी ये कितने रुपए में खरीद ली? उसने कहा कि बेटा मैंने 50 रुपए में खरीद ली। तब मैंने कुछ अपनी जेब से पैसे निकाले तो मैंने कपड़ा लाया, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इन गरीबों के लिए कुछ करूं। तो मेरी गुजारिश है हर एक से, दारा इसको भेजिए मत, तो जिसको जो हो सके उतना वो गरीबों के लिए हेल्प करे। कोरोना की वबा के दौरान इंसानियत को मजबूत करने का पैगाम बेंगलुरु की एक फनकारा ने अपनी नज्म के जरिए दिया है। चलिए सुनते हैं आरती अग्रवाल की नज्म इंसानियत। इंसानियत न छोड़े, दिल ना किसी का तोड़े, रब का ही नाम लेकर दिल से दिलों को जोड़े। क्या हमने की खता है, क्यों ये मिली सजा है, इतना तो सोचना है, मुड़ के यूं देखना है, उस रब का नाम लेकर घर पर ही बैठना है। इंसानियत न छोड़े, दिल ना किसी का तोड़े। कोरोना का वक्त आया, छाया है गहरा साया, इस गहरे साए में भी फरिश्तों को हमने पाया है। दिल में कुछ के करना तो इनका साथ देना, इंसानियत न छोड़े, दिल ना किसी का तोड़े। वक्त का है क्या तकाजा, इतना हमें बता जा, क्यों दिल तड़प रही है, आंसू छलक रहे हैं। दिल में ये सोचना है, फिर भी है मुस्कुराना, इंसानियत न छोड़े, दिल ना किसी का तोड़े। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन की वजह से गरीबों और मजदूरों को परेशानियों का सामना है। झारखंड में ज्यादातर बुनकर कोऑपरेटिव कमेटियों में काम ठप है, जिसकी वजह से कारीगरों की माशी हालत बेहद खराब हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना वबा के खिलाफ पूरे मुल्क में जंग जारी है। इस ताल्लुक से पूरे मुल्क में 3 मई तक लॉकडाउन है। इस बंदी का असर गरीब, मजदूर, छोटे सरमायाकार के साथ साथ हैंडलूम इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। रियासत के ज्यादातर बुनकर कोऑपरेशन कमेटियां तकरीबन बंद हैं। रांची के कांके ब्लॉक में वाक़े और गुट्टू के पास बुनकर कोऑपरेशन कमेटी में 50 कारीगर काम करते थे, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से महज 4-5 कारीगर ही कपड़े और कंबल तैयार करने में लगे हैं। स्थिति तो बहुत दयनीय है सर, लेकिन माल हम लोग बनाए लॉकडाउन के अंदर तो बंद था, अभी फिर इधर खुला है तो कुछ चालू किए हैं। 5-7 आदमी बुनकर आ रहा है। ऐसे यहाँ लगभग 50 लेडीज जेंट्स मिला के काम होता है। और वो काम झारक्राफ्ट जो हम लोग का संस्था है, रातू रोड में उसका मुख्यालय है, उसका काम करते हैं। और दूध छोटनागपुर रीजनल हैंडलूम जो इरबा रांची में स्थित है, उसका माल भी बनाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के वजह से हम लोग का माल सब पड़ा हुआ है, यूं ही पड़ा हुआ है। मजदूरी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। गौरतलब है कि कोरोना बंदी में जरूरी अशिया के अलावा तमाम कारोबार बंद हैं, जिसकी वजह से हैंडलूम वेवर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के लिए तैयार किए जाने वाले कंबल, कपड़े, चादर वगैरह की मांग बंद है। यही वजह है कि तकरीबन 300 रुपए हर दिन कमाने वाले ज्यादातर कारीगर अपने घरों में बैठ गए हैं, जबकि कुछ कारीगर खास ऑर्डर पर काम में लगे हैं।
और दिन तो कमाई होता था 300, 200, 250। अभी भी काम होता है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है ना। काम हम लोग का बहुत कम अभी चल रहा है, माने अब तो बहुत ही दिक्कत है। ये लॉकडाउन के वजह से माने हम लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गया। माने आगे पहले तो माने बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा था। हाँ, रोज़ाना कमा लेते थे, अब है सो एकदम काम बंद है। लॉकडाउन हो गया है, अब हम लोग को बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत परेशानी है। पहले का बकाया भी है? बकाया बहुत बकाया है, नहीं मिला है। कैसे चल रहा है घर, कैसे चल रहा है? किसी तरह कुछ धान उन बेचते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इधर उधर से लाके जो रखे हुए थे वो सब जमा पूंजी भी खत्म हो गया है। अब जिस तरह चल रहा है अब चल रहा है ऐसे ही। सरकार की हमदर्दी आम लोगों के साथ है। बंद पड़े छोटे बड़े कारोबारियों को दोबारा से बहाल करने की कोशिश में लगी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि हुकूमत इन बुनकरों के लिए भी कोई कदम उठाएगी। रांची से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नौशाद आलम की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के इस बहरान के दौरान पुलिस भी अपने फराइज बखूबी निभा रही है। पुलिस एहलकार काफी दिनों से अपने घर नहीं जा सके हैं और वबा को मजीद फैलने से रोकने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अपने घर वालों की फिक्र किए बगैर ये पुलिस एहलकार पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बडगाम में इन पुलिस एहलकारों की तरजीह यही है कि लोगों को कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर होने से बचाया जाए। हम अपने घर बार छोड़ के अपनी ये सब को छोड़ के लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे भर्ती हुए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ड्यूटी। लोगों को अपील करते हैं कि वो अपने घरों में बैठें और बाहर ना निकले। इस चीज़ को, ये बीमारी ज़्यादा जितने बाहर निकलेंगे ज़्यादा फैलेगी, अपना बचाव करें। हम उन्हीं के लिए यहाँ पे 24 घंटे खड़े रहते हैं दिन रात। हमने अपने घर बार छोड़ दिए हैं, अपने फैमिली छोड़ दिए हैं कि हम इसलिए लोगों को सड़कों पे आए हैं। हर किसी जगह पे हमने नाके लगाए हैं कि इसलिए कि ताकि हम लोगों की खिदमत करें। जो गरीब लोग हैं उनके घर तक इंशाल्लाह बहुत कुछ चल रही है कि इनके घर तक खाना पहुँच जाएंगे, दवाएँ पहुँच जाएंगे, पर लोग समझते ही नहीं हैं। अब हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आपके माध्यम से हम इनके कानून तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि हम आप लोग अपने घरों में बैठे रहे, कि कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि ये जंग अपने आप से है। हर किसी को ये जंग अपने आप से है, ये बीमारी किसी को भी फैल सकती है। ये पुलिस एहलकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लॉकडाउन के निफाज को नाफिज करने के साथ साथ इस बात को भी यकीनी बना रहे हैं कि कोई जरूरतमंद अशियाए जरूरिया से महरूम ना रहे। पुलिस स्टेशनों से भी मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। और इस पैंडेमिक में भी जो है पुलिस फ्रंट लाइन पे खड़ी है। तमाम जो भी महकमात एडमिनिस्ट्रेशन के आज ड्यूटी कर रहे हैं उन सब के शाना बशाना जो है पुलिस आज खड़ी है। रेड जोन को मेंटेन करना हो, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना हो, क्वारंटाइन सेंटर्स पे ड्यूटी हो, हॉटस्पॉट्स पे ड्यूटी हो, एस्कॉर्ट ड्यूटीज़ हो, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स की सिक्योरिटी की ड्यूटी हो, दिन और रात एक करके जो है पुलिस आज रोड्स पे खड़ी है। हमारे पुलिस के जो जवान हैं वो अपने घर वालों से दूर है, उनके घर वाले चिंता में है, उनको पता नहीं है क्योंकि बड़े दिनों से वो छुट्टी जा नहीं पा रहे हैं, अपने घर को विजिट नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद भी जो है वल्नरेबल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको रोज़ लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। अफसोस की बात है कि मौजूदा हालात में भी मिलिटेंट अपने नापाक अज़ाइम जारी रखे हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। वही जो जवान अपने घर परिवार को छोड़ के ड्यूटी दे रहा है बिना किसी लालच के, बिना किसी क्रेडिट के, उस पे ऐसा बुज़दिलाना हमला करना और उसकी जान को नुकसान पहुंचाना, ये मतलब इसको तो लोग सिविलियंस भी जो है इसको कंडेम कर रहे हैं। एसएसपी बडगाम ने कहा कि हालात कैसे भी हों, पुलिस लोगों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपने फराइज अंजाम देती रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। कोरोना को हराने के लिए हर फर्द अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। आलमी वबाई मर्ज को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन पर अमल करना, एक दूसरे से समाजी दूरी बरकरार रखना जरूरी है। हैदराबाद की अहम सड़कें, चौराहों पर आर्टिस्ट एसोसिएशन ने पेंट करके आवाम को घरों में रहने, मास्क का इस्तेमाल करने और समाजी दूरी के उसूल पर अमल करने और साथ ही पुलिस से ताउन करने की अपील की है। करके पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे बाहर नहीं मत निकलिए,
और डॉक्टर को, पुलिस को, जीएमसी वालों को सपोर्ट करिए। पब्लिक को समझाने के खातिर ये जो ड्राइंग बना रहे हैं और लिख रहे हैं, हमारा तेलंगाना वॉल पेंटिंग जो एसोसिएशन है और ये कमेटी के मेंबर्स है पूरे, हमारा खुद का पैसा से और ये काम कर रहे हैं हम। और जो है सो हैदराबाद में मेन जो सेंटर्स है, चौरस्ते सर्किल है, पब्लिक जहाँ रहती फिरती रहती आती रहती, लॉकडाउन करने पर भी पब्लिक बाहर निकलते जा रही, इनको मना करने के लिए, नहीं समझने के लिए। तो इसमें हर जगह हमारे को पुलिस बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो पब्लिक से ये निवेदन है कि हमारा कि पुलिस को, डॉक्टर्स को और म्यूनसिपालिटी जो भी सपोर्ट जो कर रहे हैं, काम सेवा जो उन लोग दे रहे हैं हमारे लिए, तो उनको सपोर्ट करिए और आप समझिए। तो घर में रहने से सेफ़ है। एक आदमी से 10 आदमी को फैलेंगे तो आगे देश में कोई बचेगा नहीं। ठीक है, रेटिंग के साथ खुद ड्राइंग करके मास्क का, वेलकम का जो हाथ जोड़ के जो निवेदन कर रहे हैं उसका भी बता रहे हैं कि वायरस का एक लोगो भी उतार रहे हैं कि वायरस इस वजह से रहता। तो समझने के लिए, जो पब्लिक को डायरेक्ट समझने के लिए कोई तो नहीं पढ़ रख रहे थे, वो लोग देख के समझ सकते बोलकर इस जैसा डिज़ाइन कर रहे हैं। और हम जो ड्राइंग भी कर रहे हैं, अगर करे वाला देखने के सामने आओ बोल के नहीं बोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अब जो भी ऐसे गया बंदा वो मत देखे, मत रहे यहाँ पर, मत आए, बस इसलिए बताने के लिए ये काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में भलीसा की एक तालिबा शाइस्ता सफदर ने नगमे के जरिए लोगों को पैगाम दिया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं और सब मिलकर इस वबा का मुकाबला करें। तो नाज़रीन, आप इस खास पैगाम और बेहतरीन नज़्म को समाअत कीजिए और मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। कब्र में फैला